रतिया में धान पर लगाई पाबंदी लेकर 3 दिन पहले जोरदार प्रदर्शन करने वाले खेत बचाओ संघर्ष समिति के 2 फाड़ होने का मामला आया सामने। खेत बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक मनदीप नथवान को उनके पद से गया हटाया। मनदीप नथवान ने प्रेस वार्ता कर खेत बचाओ संघर्ष समिति के पदाधिकारियों पर लगाए प्रशासन से मिलीभगत करने के आरोप। कहा, खेत बचाओ संघर्ष समिति के कुछ पदाधिकारियों ने प्रशासन से मिलीभगत कर किसान आंदोलन को किया हाईजैक। मनदीप नथवान का कहना, किसान संघर्ष समिति के बैनर तले लड़ेंगे किसानों की लड़ाई। रतिया इलाके में धान पर लगाई पाबंदी को लेकर 3 दिन पहले जोरदार प्रदर्शन करने वाले खेत बचाओ संघर्ष समिति के 2 फाड़ होने का मामला सामने आया है। खेत बचाओ संघर्ष समिति के द्वारा समिति के संयोजक और किसान नेता मनदीप नथवान को संयोजक के पद से हटा दिया गया। इसके बाद आज मनदीप नथवान ने एक प्रेस वार्ता कर खेत बचाओ संघर्ष समिति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मनदीप नथवान ने कहा कि खेत बचाओ संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने किसान आंदोलन में प्रशासन से मिलीभगत कर ली थी। उन्होंने जिला परिषद व पार्षद वे खेत बचाओ संघर्ष समिति के पदाधिकारी रामचंद्र सहनाल पर गंभीर आरोप लगाए। मनदीप ने कहा कि किसानों के आंदोलन को इन लोगों के द्वारा कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब किसान संघर्ष समिति के बैनर तले इस आंदोलन को आगे लेकर जाएंगे। मनदीप ने कहा कि वे इस आंदोलन का राजनीतिकरण नहीं होने देना चाहते थे, इसीलिए कुछ लोगों ने मिलकर उन्हें संयोजक के पद से हटा दिया। जो खेती बचाओ कमेटी थी साझे तौर पर बनाई गई थी, जिसको प्रशासन की शय पे जो आंदोलन था उसको दिशाहीन करने का काम किया गया और मेरा इसमें विरोध था भी इसका राजनीतिकरण ना किया जाए। और इसके चलते उन्होंने मेरे को बिना बुलाए मीटिंग में कमेटी से मेरे को बाहर क्या इसको बाहर कर दिया गया। मगर ये यहाँ की जनता फैसला करेगी भी ये इनका नेतृत्व करने वाले ये लोग कौन लोगों ने इसका को दिशाहीन किया। आज सोशल मीडिया पे आप देखा होगा कि हर लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं और कॉमरेड रामचंद्र सनाल है जिसकी प्रशासन के साथ पूरी सेटिंग है और इसी सेटिंग के तहत इस जो भी कार्यक्रम था किसानों का उसको बदल रहे थे, बार बार जैसा प्रशासन कह रहा था वैसा कर रहे थे और पूरे तौर पर राजनीतिक लोगों का कब्जा स्टेज पर करा दिया गया। कमेटी से आपको निकाल दिया गया, क्या मानते हो राजनीति खेली जा रही है आपके साथ? कमेटी से तो उन्होंने मेरे बगैर बुलाए बगैर मैसेज दिए निकाल दिया गया। मगर कमेटी में कौन लोग हैं अब रह गए, अब कौन पीछे बचा है? सारे लोग तो हमारे साथ हैं, अब सारे लोग हमारे साथ हैं क्योंकि हमारी किसान संघर्ष समिति पहले यहाँ काम करती है। हमने धान की पराली पर बड़ी लड़ाई पहले लड़ चुके हैं और लोग किसके साथ हैं ये आने वाला वक्त बता देगा। आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, किसी को मीटिंग नहीं थी। आप देखो कितनी तादाद में लोग एक मैसेज के माध्यम से आ रहे हैं। इसका मतलब लोग भी देखते हैं, लोग भी सच जान जाते हैं ना। सच को छुपाया नहीं जा सकता, सच सामने आएगा। बिल्कुल सच ये अभी इसलिए नकार रहे थे क्योंकि उनके जो पाँव नहीं लग रहे थे, वो उसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहते थे, उसका क्रेडिट खुद लेना चाहते थे। मगर हम इसका क्रेडिट किसानों को देंगे जो धूप में निकल के गए हैं, ट्रैक्टर लेके गए हैं। मगर जो ये लीडर हैं जो वोट राजनीति करने वाले, वोट लेने वाले, उनका राजनीतिकरण का मेरा विरोध था, इसी कारण मेरे को उन्होंने बाहर निकाला। मगर आज इलाके के किसान हमारे साथ हैं। इसको लड़ाई को हम अपनी किसान संघर्ष समिति के झंडे के नीचे लड़ेंगे, मजबूती के साथ लड़ेंगे। हज़ारों लोग हमारे साथ हैं, हर गांव से लोग हमारे को फ़ोन करके इस बात के लिए उन लोगों का निंदा भी कर रहे हैं और लोग हमारे साथ स्टैंड करेंगे। मनदीप ने तूफान में उनके साथियों ने इस दौरान खेत बचाओ संघर्ष समिति के कुछ पदाधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी भी की। गौरतलब है कि मनदीप नथवान के द्वारा 3 दिन पहले किसानों के धरने के दौरान डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पर भी निशाना साधा गया था, जिसके बाद प्रदर्शन की अगुवाई कर रही खेत बचाओ किसान संघर्ष समिति ने मनदीप नथवान को समिति से बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन मनदीप नथवान का दावा है कि किसान उनके साथ हैं और वह इस आंदोलन को आगे तक लेकर जाएंगे जब तक कि किसानों को धान लगाने की पूरी छूट नहीं मिल जाती। खबर तहलका के लिए रतिया से रवि गोयल की रिपोर्ट। हरियाणा से जुड़ी खबरों की तह तक जाने के लिए सब्सक्राइब करें खबर तहलका, बेल आइकन को प्रेस करें।